शुभमन गिल के बारे में कहूंगा, अगर शुभमन गिल को पहले मैचेस में टीम इंडिया की तरफ से और रोहित शर्मा की तरफ से खिलवाया जाता है तो ये बहुत बेवकूफी होगी। मतलब आप लोग एग्री नहीं करोगे, लेकिन शुभमन गिल को पहले मैच में खिलवाना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोच राहुल द्रविड़ जो है कल यहाँ पे उन्होंने कहा कि शुभमन गिल जो है वो हमारे पास 36 घंटे हैं अभी भी, और देखेंगे वो खेल पाते या नहीं। लेकिन डॉक्टरों ने अभी तक उनको मतलब ये नहीं किया, आप कह सकते हो छुट्टी नहीं दी है कि आप हाँ पूरी तरह खेल सकते हो, पूरी तरह फिट हो। डॉक्टरों ने अभी तक कोई यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं दी है। तो राहुल द्रविड़ ने कहा कि 36 घंटे है और हम लोग डिसाइड करेंगे कि उसको खेलना है कि नहीं खेलना है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर पहला गेम शुभमन गिल को खिलवा दिया जाता है तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए शुभमन गिल को क्या हुआ था, शुभमन गिल को हुआ था डेंगू। और आप सबको पता है कि डेंगू में जो बॉडी है उसके प्लेटलेट लेवल गिर जाते हैं, उसके बाद बॉडी में रिकवरी होने में थोड़ा सा समय लगता है। और कल हमारा इंपॉर्टेंट मैच है, पहला मैच, तो हम लोग ना यहाँ पे आप कह सकते हो रिस्क नहीं ले सकते। और रिस्क मैं इसलिए भी कह रहा हूँ नहीं ले सकते क्योंकि शुभमन गिल जो है वो हमारा प्राइम प्लेयर है, वो हमारा बेस्ट प्लेयर है। पूरे ओडीआई की अगर मैं बात करूँ, ओडीआई का सबसे पसंदीदा प्लेयर यहाँ पे शुभमन गिल माना जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि शुभमन गिल ने जिस तरह के रिकॉर्ड अभी तक बनाए हैं, जिस तरह का रिकॉर्ड लेके वो आया है, उनका रिकॉर्ड के आसपास अभी कोई नहीं है। तो पूरे वर्ल्ड कप में शुभमन गिल प्राइम प्लेयर है। उनको आप अगर तबीयत खराब में खिलवा देते हो, मतलब एक मैच पहले, या फिर आप कह सकते हो आप मतलब कल खिलवा देते हो, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और मतलब इससे प्लेयर के ऊपर रिस्क भी आ सकता है कि जो प्लेयर फुल्ली फिट नहीं है उसको खिलवाया जा रहा है। मतलब देखिए इसमें अब यहाँ पे मैं किसी को बेवकूफ नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये डिसीजन बेवकूफी वाली होगी। क्योंकि शुभमन गिल एक बहुत ही प्राइम प्लेयर है और आप उसको पहले मैच में खिलवाते हो, मान लो पहले मैच में खिलवा लिए, अगर बाई चांस वो खेलते खेलते फिर बीच में अगर मान लो उसको कुछ हुआ, चक्कर वक्कर आ गए, मतलब तबीयत खराब में तो बॉडी की जो चीजें हैं वो ऑलरेडी गिर जाती है कि नहीं। तो क्या है कि उसमें क्या है कि प्लेयर को फुल्ली रिकवरी नहीं मिल पाता। और कल देखिए 50 ओवर का और ये फॉर्मेट है, T20 नहीं है। 50 ओवर के फॉर्मेट में आपको 50 ओवर तक आपको 300 गेंदों तक फील्डिंग करनी पड़ती है। आप 300 गेंदों तक फील्डिंग करोगे, उसके बाद फिर 300 गेंद के आगे बॉलिंग करोगे। 50 ओवर वाले फॉर्मेट में कम से कम अच्छा रन बनाने के लिए आपको 10-15 ओवर 20 ओवर तो खेलना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो उसको लेके आपके अंदर पूरा फुल्ली एनर्जेटिक बॉडी चाहिए, फुल्ली आप रिकवरी रहो, आपका माइंडसेट फुल्ली काम करे, तब आप यहाँ पे अच्छे रन बना भी सकते हो। लेकिन मैं तो कहूंगा कल शुभमन गिल को नहीं खिला के उनको रेस्ट दिया जाए, क्योंकि शुभमन गिल को अगर रेस्ट मिल जाता है तो आने वाले आगे मैचेस में वो फुल्ली तरह रिकवर होकर खेलेंगे। जिस तरह हमारा कल मैच है, उसके बाद फिर अफगानिस्तान के साथ मैच है, तो 5 दिन और 2-3-7 दिन का रेस्ट मिल जाएगा शुभमन गिल को, और जिसमें वो फुल्ली तरह और रिकवर हो सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो डॉक्टर्स है वो शुभमन गिल को तो देखभाल कर ही रहे हैं, शुभमन गिल की देखभाल तो यहाँ पे हो ही रही है डॉक्टरों की तरफ से। तो यहाँ पे वर्ल्ड कप के प्राइम प्लेयर को आपको थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना है, आपने अपने प्राइम प्लेयर को बैठा के रखना है आगे आने वाले मैचेस में। और अगर आप ऐसा करते हो तभी जो प्लेयर्स है वो आगे जाके रिजल्ट देंगे। जिस तरह अगर बुमराह की बात की जाए तो बुमराह जिस तरह पिछले साल थोड़ा सा इंजर्ड था, उसके बाद वो आए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलने के लिए वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन फिर उसको बड़ी इंजरी मतलब आ गई यहाँ पे पीठ पे, जिसके बाद उसको वर्ल्ड कप से बाहर ही होना पड़ा था। तो आप ये रिस्क नहीं ले सकते हो, आप ये रिस्क अपने प्लेयर के अगेंस्ट नहीं ले सकते, शुभमन गिल के अगेंस्ट नहीं ले सकते। शुभमन गिल को आराम से यहाँ पे 7-10 दिन का रेस्ट दिया जाए। इसके बाद शुभमन गिल जो है वर्ल्ड कप में जब वापस आएंगे तो वो फुल्ली रिकवर रहेंगे और फुल्ली तरीके से वो खेलेंगे। और ये चीजें शुभमन गिल के लिए फ्यूचर के लिए बेटर है, टीम इंडिया के फ्यूचर के लिए बेटर है, क्योंकि शुभमन गिल की काबिलियत पे किसी को शक नहीं है, उसके फॉर्म पे किसी को शक नहीं है। वो जिस तरह अभी हाल फिलहाल में रन मारे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, इससे साबित होता है कि शुभमन गिल वर्ल्ड कप में बहुत तगड़ा खेलने वाले और पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लेयर, प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाले, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने वाले। लेकिन उसके लिए प्लेयर को रिकवर होना तो जरूरी है, उसके लिए प्लेयर को आप कह सकते हो फिट होना तो जरूरी है। तो आपने ये चीजें करनी नहीं है, आपको यहाँ पे अपने प्लेयर को फुल्ली बैक करना है। और ये तो मैं कहूंगा कि रोहित शर्मा जो है वो फुल्ली बैक करेंगे, क्योंकि ईशान किशन को फ्लू था तो उन्होंने बैठा दिया ईशान किशन को, जबकि ईशान किशन 5 नंबर के बल्लेबाज था, है कि नहीं। तो ये तो हमारा ओपनिंग प्लेयर है, तो रोहित शर्मा रिस्क नहीं लेंगे। और इससे भी रोहित शर्मा को ईशान किशन के ऊपर पूरा भरोसा है, तो आप जो है वो ईशान किशन को लेके शुभमन गिल को बैठा सकते हैं। और हो सके तो सूर्य कुमार यादव को इंक्लूड कर दिया जाए, फिर सूर्य कुमार यादव यहाँ पे आपका मैच विनर हो सकता है फर्स्ट मैच का। तो अब देखिए यहाँ पे चीजें जो है वो क्या होती है, लेकिन मेरे हिसाब से शुभमन गिल को नहीं यहाँ पे पहले मैच में खिलवाना चाहिए, उसको बैठा के रखना चाहिए।